राजधानी दिल्ली में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। इस बार साइबर ठगों ने दिल्ली के रहने वाले एनआरआई डॉक्टर दंपति को डिजिटल अरेस्ट करके 14 करोड़ 85 लाख रुपए ठग लिए। दरअसल डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा तकरीबन 48 साल तक अमेरिका में रहकर यूएन में सर्विस की और रिटायर होने के बाद साल 2015 में वापस हिंदुस्तान आ गए। 2015 से डॉक्टर दंपति चैरिटेबल सर्विस से जुड़ गए, लेकिन डॉक्टर दंपति यही नहीं जानते थे कि उनके साथ एक दिन ऐसी ठगी होगी कि साइबर ठग उनकी मेहनत की सारी कमाई लूट लेंगे। दरअसल 24 दिसंबर को डॉक्टर दंपति के पास साइबर ठगों का फोन आया और हमेशा की तरह साइबर ठगों ने डॉक्टर दंपति को फर्जी मुकदमों और अरेस्ट वारंट का डर दिखाया, जिस डॉक्टर दंपति इतना डर गए कि वह साइबर ठगों के जाल में फंसते चले गए। और वही साइबर ठगों ने 24 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी सुबह तक डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा को वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट करके रखा और इसी दौरान 8 अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए। डॉक्टर इंदिरा तनेजा के द्वारा ये पैसा ट्रांसफर किया गया। डॉक्टर इंदिरा तनेजा के मुताबिक साइबर ठगों ने कभी 2 करोड़ रुपए तो कभी 2 करोड़ 10 लाख रुपए इसी तरह से अलग अलग अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए कहा। डॉक्टर इंदिरा तनेजा ने बताया कि साइबर ठगों ने उन्हें अरेस्ट कर वारंट और फर्जी मुकदमों के नाम पर डराया। इतना ही नहीं, साइबर ठगों ने उन्हें पीएमएलए और मनी लॉन्ड्रिंग कानून का भी हवाला देकर डराया। इस बीच अब बता दें, डॉक्टर इंदिरा तनेजा जब पहली बार पैसा ट्रांसफर करने के लिए अपने बैंक गई तो बैंक के मैनेजर ने भी उनसे पूछा कि इतनी बड़ी रकम वे क्यों ट्रांसफर कर रही हैं। तो डॉक्टर इंदिरा तनेजा ने बैंक मैनेजर को वही बताया जो साइबर ठगों ने उन्हें समझा कर भेजा था। दरअसल जब भी डॉक्टर इंदिरा तनेजा पैसा ट्रांसफर करने बैंक जाती थी तो बैंक जाने से पहले डॉक्टर तब उन्हें झूठी कहानी बता देते थे और उन्हें यह कहा जाता था कि अगर कोई भी बैंक का स्टाफ आपसे ये पूछे कि कितना पैसा क्यों ट्रांसफर कर रही हो तो आपको ये कहानी बतानी है। और डॉक्टर इंदिरा तनेजा भी ठीक वैसा ही किया जैसा साइबर ठगों ने उन्हें बोला था। मामले का खुलासा तब हुआ जब 10 जनवरी की सुबह साइबर ठगों ने ये कहा कि आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन चले जाएंगे क्योंकि ये सारा पैसा आपको आरबीआई के द्वारा रिफंड किया जाएगा और लोकल पुलिस को इसकी जानकारी होगी। जब डॉक्टर इंदिरा तनेजा पुलिस स्टेशन पहुंची तभी साइबर ठग उनके साथ वीडियो कॉल पर थे। वहां उन्होंने थाने में एसएचओ से भी ठगों की बात करवाई तो इंदिरा तनुजा के मुताबिक साइबर ठगों ने थाने में पुलिसकर्मी से बड़ी बदतमीजी से बात की। थाने पहुंचकर डॉक्टर इंदिरा तनेजा को पता चला कि उनके साथ 14 करोड़ 85 लाख रुपए की ठगी हुई है और अब डॉक्टर दंपति इस ठगी से सदमे में है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जांच की दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर यूनिट आईएफएसओ को सौंप दी है। ग्लोबल प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट करता था और फेडरल गवर्नमेंट का भी यूएस से अच्छा और ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडियन को ये डिस्टिंग्विश लेक्चरर भी हैं जिनकी अपनी अमेरिकन सोसाइटी से, तो हम इन्होंने कोई 25-30 कंट्रीज में लेक्चर्स दिए हुए हैं। और हमने इंडिया में आके हमने सोचा कि हम भारत में बच्चों को एज ए पीडियाट्रिशियन बच्चों को हेल्थ की अवेयरनेस दूँ, हाउ टू प्रिवेंट डिजीज, हाउ टू प्रमोट हेल्थ, उनका चेकअप करूं, ये करूं, वो करूं। हरियाणा में, यूपी में, ऋषिकेश में और दिल्ली में हमने अपना ट्रस्ट भी खोला हुआ है। इस ट्रस्ट से हम ये सेवा कर रहे हैं बच्चों को स्किल डेवलपमेंट, किसी को नर्सिंग में जाना है, किसी को डायलिसिस करना है, किसी को एक्सरे टेक्नीशियंस वगैरह बनना है, तो उसके लिए सब सपोर्ट करते हैं। और कमरे को लैब्स बनवानी है किसी स्कूल में, जो स्कूलों में या कमरे बनवाने हैं, सोलर पैनल्स लगवाने हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वो सब हम अपने ट्रस्ट से जितना भी हमसे हो सकता है हम तो कर रहे हैं। पर ये क्या पता था कि हमारे साथ ही ये फ्रॉड होएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं RTV 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ अयूब खान। ग्रेटर कैलाश पार्क 2CR पार्क थाना के अंतर्गत राजधानी दिल्ली में साइबर ठगों का एक और मामला सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दें, इस बार साइबर ठगों ने दिल्ली के रहने वाले एनआरआई डॉक्टर दंपति को डिजिटल अरेस्ट करके 14 करोड़ 85 लाख रुपए ठग लिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, दरअसल डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा करीबन 48 साल तक अमेरिका में रहकर यूएन में सर्विस की और रिटायर होने के बाद 2015 में वापस हिंदुस्तान आ गए। वहीं आपको बता दें, 2015 से डॉक्टर दंपति चैरिटेबल सर्विस से जुड़ गए, लेकिन
डॉक्टर दंपति ये नहीं जानते थे कि उनके साथ एक दिन ऐसी ठगी होगी कि साइबर ठग उनकी मेहनत की सारी कमाई लूट लेंगे। दरअसल 24 दिसंबर को डॉक्टर दंपति के पास साइबर ठगों का फ़ोन आता है और हमेशा की तरह साइबर ठगों ने डॉक्टर दंपति को फर्जी मुकदमे और अरेस्ट वारंट का डर दिखाया, जिस डॉक्टर दंपति इतना डर गए कि वो साइबर ठगों के जाल में फंसते चले गए। साइबर ठगों ने 24 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी सुबह तक डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा को वीडियो कॉल कर जरिए डिजिटल अरेस्ट करके रखा और इसी दौरान 8 अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफ़र करवाए। डॉक्टर इंदिरा तनेजा के द्वारा ये पैसे ट्रांसफ़र किया गया। डॉक्टर इंदिरा तनेजा के मुताबिक साइबर ठगों ने कभी 2 करोड़ रुपए तो कभी 2 करोड़ 10 लाख रुपए इसी तरह से अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने को कहा। डॉक्टर इंदिरा तनेजा ने बताया कि साइबर ठगों ने उन्हें अरेस्ट वारंट और फर्जी मुकदमे का नाम पर डराया और इतना ही नहीं, साइबर ठगों ने उन्हें PMLL और मनी ट्रांसफ़र कानून का भी हवाला देकर डराया था। कैमरामैन अरुण कुमार के साथ अयूब खान, RTV9 भारतवर्ष, दिल्ली।